रायपुर से बड़ी खबर। आज से बीजेपी का बूथ विस्तारक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। सभी बूथों में 20 मई तक चलेगा कार्यक्रम। बूथों में पहुंच रहे हैं बीजेपी नेता और कार्यकर्ता। केंद्र सरकार की योजनाओं का कर रहे हैं प्रचार। बूथ के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। तो बीजेपी का मिशन 2023 सभी बूथों में 20 मई तक चलेगा कार्यक्रम। बूथों में पहुंच रहे हैं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता। बूथ के वरिष्ठ लोगों से कर रहे हैं मुलाकात। तो आज से बीजेपी का बूथ विस्तारक कार्यक्रम शुरू हो रहा है। तो बीजेपी का मिशन 2023 सभी बूथों पर जाएंगे नेता और कार्यकर्ता और 20 मई तक चलेगा ये कार्यक्रम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार। सौरभ, 2023 की तैयारी में बीजेपी का बूथ विस्तारक कार्यक्रम शुरू। बिल्कुल, देखिए ज्योति, आज से 20 मई तक यह कार्यक्रम चलेगा। 10 दिन जाने हैं और 10 घंटे हर दिन 10 घंटे करने हैं, अर्थात कुल 100 घंटे भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ पर जाना है। और जो है 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो ये जो समीक्षा पत्रक है वो इन्हें भरना है। समीक्षा पत्रक दिखाएंगे, ये है। ये देखिए कि 2023 चुनाव के लिए पूरी तैयारी की गई है। ये देखिए समीक्षा पत्रक है। इसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से 2018-19 में कितने वोट मिले थे इनको, इस वार्ड में कौन प्रमुख व्यक्ति हैं, ये पूरी जानकारी जो है जुटाई जाएगी। कितने यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हैं, कितने यहाँ पर जो लोग हैं सामाजिक संगठन की, ये जो है इकट्ठा किया जाएगा। तो 2023 के लिए इनके पास एक डाटा हो जाएगा कि इस विधानसभा के इस बूथ में कौन से लोग रहते हैं और एक रणनीति बनाई जा सकेगी। दूसरी चीज आप देखिए कि यहाँ पर ये जो एक पत्रक बांट रहे हैं जो है, इसमें देखिए कि 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं। सबसे पहले तो राज्य सरकार के खिलाफ जो एक आरोप लगाते हैं वो है। दूसरा कि भाजपा शासनकाल में इन्होंने क्या काम किया था रमन सरकार में, वो बता रहे हैं। और तीसरा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 साल नरेंद्र मोदी के स्वर्णिम काल रहे हैं। तो आप देखिए कि इसमें महत्वपूर्ण ये है ज्योति कि इसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि राज्य का निर्माण छत्तीसगढ़ का जो अटल बिहारी वाजपेयी ने कराया है और राजभाषा जो है हम ही लोगों ने बनाया है और किसान के लिए हम ही लोगों ने काम किया है। और जो एक माहौल देखा जा रहा है 2018 में छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार आने के बाद, छत्तीसगढ़िया और किसान को लेकर सीधा सवाल आपसे है कि इसमें आप जो प्रमुखता से जो है लिए हैं छत्तीसगढ़िया और किसान को लेकर। नहीं, निश्चित रूप से किसान हमारी धरोहर है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। किसानों की भूमिका सबसे बड़ी रहती है। किसानों को गुमराह करने का काम भूपेश सरकार ने किया। किसानों के लिए अगर देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने बहुत सारी 2023 में मुद्दा रहेगा छत्तीसगढ़िया और जो किसानों से छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर व्यक्ति छत्तीसगढ़िया है। हमें भी गर्व है, हम इस छत्तीसगढ़ की माटी पे काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की माटी के लिए हम पैदा हुए हैं और छत्तीसगढ़िया। लेकिन अभी आप लोग घूम रहे हैं तो कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, नेता कार्यकर्ता उनके कह रहे हैं कि 3 साल तक आप गायब थे, अब 1.5 साल बाकी है चुनाव। तो अब आप देखिए, हम 15 साल सरकार में रहे, ये 55 साल सरकार में रहे, कभी छत्तीसगढ़ की इन्होंने बात नहीं करी, छत्तीसगढ़ के हितों की बात नहीं करी। इनका छत्तीसगढ़ मॉडल केटीएस तुलसी है, हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल राम विचार नेताम है। चलिए, तो सौरभ, बीजेपी ने भी अपने बूथों में अब दमखम लगाने की शुरुआत कर दी है और सभी बूथों पर पहुंचने की बारी भी अब शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ। कार्यक्रम शुरू कर चुकी है। सभी बूथों पर 20 मई तक ये कार्यक्रम चलेगा। 5 से 20 तारीख तक ये कार्यक्रम तय हुआ है। बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान कर रहे हैं। बूथ के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात भी की जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आज से 20 मई तक बूथ पर पहुंचकर केंद्र की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने का अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी इकाई अब बूथ पर पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बूथ के वरिष्ठ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनको जानकारी दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर पहुंचकर मुलाकात कर रहे हैं स्थानीय लोगों से, वरिष्ठ नागरिकों से। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
कुशाभाऊ ठाकरे के जन्म शताब्दी के अवसर पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने प्रदेश के सभी बूथों पर जाने की एक योजना बनाई है और इसकी शुरुआत आज से हुई है और 20 मई तक यह योजना चलेगी। आप देख सकते हैं कि अभी हम रायपुर में हैं। जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी जो है उत्तर विधानसभा में एक वार्ड है वहां पर घूम रहे हैं। मेरा सीधा सवाल था कि भाजपा शासनकाल में हमने छत्तीसगढ़ का जो कामकाज किया है उसको प्रमुखता से बताया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्योंकि 2018 में तो इन्हीं कामों के बदौलत आप जो चुनाव लड़ रहे थे। जरूरत इसलिए पड़ी है, आज ये एक्सप्रेसवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया, लेकिन ये अपनी उपलब्धि में गिन रहे हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हमने जो 4 लाइन 2 लाइन की जो सड़कों का निर्माण किया, गांव से शहर को जोड़ने का काम किया, आज वो अपनी पट्टी लगा रहे हैं। 3 चीजों को आप प्रमुखता से बता रहे हैं, जबकि 15 साल में आरोप लगता है कि आपने तीनों चीज पर काम नहीं किया, छत्तीसगढ़ी पे और किसान पे। अरे ये तो 15 साल की बात करता है। 15 साल बनाम 55 साल। 55 साल में छत्तीसगढ़ याद नहीं आया। ये मध्य प्रदेश के साथ रहते थे, कभी छत्तीसगढ़ राज्य बने इसकी कल्पना नहीं की इन्होंने। तो बिना संघर्ष के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य दिया। छत्तीसगढ़ राजभाषा किसने बनाई? छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ियों को सम्मान किसने दिया? छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान किसने बचाया? आपने मान लिया है कि 2023 में छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान को लेकर लड़ाई रहेगी, इसलिए हम है, हमें गर्व है, हम छत्तीसगढ़ के, हमें गर्व है, हमारे नेताओं पे गर्व है, हमारे माटी पुत्र हैं सारे छत्तीसगढ़ के नेता। और छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के मुद्दे पे चुनाव नहीं होगा तो किस मुद्दे पे होगा? हम तो इसको चुनौती के रूप में ले रहे हैं सर। लेकिन कांग्रेस बार बार कहती है अरे इनका छत्तीसगढ़ मॉडल केटीएस तुलसी है, हमारा छत्तीसगढ़ मॉडल राम विचार नेता में फर्क इतना है, तय कर ले। और अभी राज्यसभा में किसको भेजेंगे? हम तो कह रहे हैं छत्तीसगढ़ माटी पुत्रों को भेजें। तो ये थे श्रीचंद सुंदरानी, जिला अध्यक्ष, जिन्हें आप देख सकते हैं कि लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, अपने बूथों पर घूम रहे। इससे पहले विधायक रह चुके हैं और निश्चित रूप से एक जो है नजर आ रहा है कि 2023 में छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और किसान को लेकर लड़ाई स्पष्ट रूप से दिखेगा। अब देखना होगा कि 2023 के लिए भाजपा के नेता जो बूथ पर जा रहे हैं, इसका रिजल्ट जो है भाजपा को क्या मिलेगा। कैमरामैन मुकेश के साथ सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर।